दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, वहीं 7 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर को नोटिफिकेशन होगा, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 14 नवंबर घोषित की गई। वहीं 19 नवंबर पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख तय की गई। चुनाव आयोग ने चुनाव के सिलसिले में 68 रिटर्निंग अधिकारी और 250 सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं। दिल्ली में एमसीडी के 250 वार्ड में 42 सीट को एससी के लिए आरक्षित किया गया। वहीं महिलाओं के लिए 21 सीट रिजर्व की गई है। 104 सीट अलग से महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। चुनावों के लिए आयोग ने कुल 13,665 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। गुजरात चुनावों में इसुदान गढ़वी को आपका चेहरा बनाया गया है। गुजरात दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने आज आपके सीएम के चेहरे का ऐलान कर दिया। हिमाचल चुनावों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। डबल इंजन की गाड़ी बीजेपी संग पहाड़ी का नारा देते उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से विकास के कार्यों में बाधा डालने का काम करती है। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी विकास की बात करती है। हिमाचल प्रदेश चुनावों के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांगड़ा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पे हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि अयोध्या में राम मंदिर बने। हिमाचल के कांगड़ा में प्रियंका गांधी ने पहला चुनावी दौरा अपना किया। कांगड़ा में कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी ने फिर से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बनने के बाद कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाएगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हिमाचल के प्रभारी और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बीजेपी नेता और हिमाचल के पूर्व सीएम शांता कुमार से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात शांता कुमार के पालमपुर आवास पर हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल जाना। दोनों नेताओं ने प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की। शांता कुमार ने राजीव शुक्ला को खुद की लिखी साहित्यिक पुस्तक भेंट की। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त सुधीर सूरी एक मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने उन पर गोली चला दी और घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली एनसीआर की फिजा इस कदर बिगड़ चुकी है कि सांस लेना दूभर हो चुका है। धुंध की वजह से 100 मीटर दूर की चीज भी धुंधली दिखाई दे रही। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 472 के आंकड़े को पार कर चुका है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते ग्रैप की स्टेज 4 लागू कर दी गई। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों और बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में 8वीं तक के सभी स्कूलों में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश जारी हुए। कहा गया कि जरूरत होने पर 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन चलाई जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका पर जल्द ही सुनवाई के लिए तैयार हुआ। 10 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि रोज बड़े पैमाने पर पंजाब में पराली जलाई जा रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रदूषण से स्थिति काफी खराब हो गई है। वहां ठग सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने के आरोपी दिल्ली की तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला कर दिया गया। गोयल की जगह अब संजय बेनीवाल को तिहाड़ का नया डीजी बनाया गया। सुकेश चंद्रशेखर द्वारा जेल में संरक्षण के एवज में 10 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के आरोप लगाए जाने के बाद यह एक्शन लिया गया। हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मीडिया के सामने आए। इमरान ने कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि वजीराबाद या पंजाब में मुझ पर हमला होगा। इमरान ने कहा कि मुझे जान से मारने के लिए 4 गोलियां चलाई गई। जनता ने मेरा हौसला बढ़ाया। सांसदों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इमरान खान ने मेजर जनरल फैसल का नाम भी लिया।